नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका एक और नई एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 15 फादर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th। नहीं समझे? मतलब इस वीडियो में मैं आपको उन टॉप 5 फादर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी दूंगा जिनके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। मतलब 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। वैसे तो 12वीं पास वालों के लिए ढेर सारे अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर नौकरी निकलती रहती है, लेकिन ये 15 नौकरी सबसे बेस्ट है, फादर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अगर यहां पर आप सिलेक्शन ले लेते हो, आपकी लाइफ बन जाएगी। सैलरी भी आपको सबसे बेहतरीन मिलेगी, डिपार्टमेंट भी सबसे बेहतरीन है, जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही बेहतरीन है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 की 15 अपकमिंग वैकेंसीज है। आने वाले 5-6 महीनों के अंदर आपको ये सभी 15 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। इन सभी 15 वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। तो गाइस, ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आप जस्ट आफ्टर 12th एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बन रही है, तो टेंशन मत लीजिए। पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप तुरंत अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो किसी भी एग्जाम में इससे बार जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे इस जीएस बॉम्ब ई बुक के थ्रू, ये मेरी गारंटी है। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 15 से, उसके बाद 14, उसके बाद 13, नीचे से चलेंगे, ठीक है। तो नंबर 15 पर आती है, सभी लोग को पता है, बहुत ही कॉमन है, आजकल इस भर्ती ने हल्ला मचा रखा है। 12वीं पास वालों के लिए भी है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती के बारे में। गाइस, हर साल रेलवे के अंदर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकल के आती है, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट है, साथ ही जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3050 अनाउंस हो चुकी है। इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल होती है। सिलेक्शन होने के बाद इस भर्ती के अंदर आपको 45,000 रुपए महीना तक तनख्वाह मिल जाती है। सारी की सारी पोस्ट क्लरिकल है। हर एक पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड क्लरिकल काम कर रहे होंगे। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं है। वर्कलोड काफी कम है इन पोस्ट के ऊपर। गाइस, इस बार ये भर्ती 28 अक्टूबर को आ रही है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 27 नवंबर है। तो रेडी रहिएगा, जैसी भर्ती निकलती है तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार रेलवे भी कह रहा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम काफी फास्ट कंडक्ट कराएंगे। तो भाई ये एक रेलवे की तरफ से आने वाला 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बेहतरीन मौका। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 14 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है एनडब्ल्यूडीए एलडीसी रिक्रूटमेंट। एनडब्ल्यूडीए नेशनल वोटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, वैसे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती निकलती है। एमटीएस की पोस्ट तो 10वीं पास वालों के लिए होती है, लेकिन एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट 12वीं पास वालों के लिए होती है। एज लिमिट 18 से 27 साल होती है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर भी इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 40 से 42,000 रुपए महीना इजीली मिल जाती है। हालांकि वैकेंसीज काफी लिमिटेड होती है। बहुत सारे लोगों को तो इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चलता। मैं ही आपको वीडियो बना के जानकारी देता हूं। तो भाई सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, कंपटीशन काफी कम रहता है। इस बार ये वैकेंसी मई जून महीने के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अभी से रेडी हो जाइएगा। इस टाइप की वैकेंसी आपको चुपके से सिलेक्शन दिला देती है। अगर आपको इस टाइप की वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिलती तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि आपको नई नई गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूं।
बात करते हैं वैकेंसी नंबर 13 के बारे में। इसके बारे में भी सभी को पता है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट्स में से एक है, स्पेशली 12वीं पास वालों के लिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीएचएसएल क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। गाइस, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज या फिर विभाग ज्वाइन करना चाहते हो एज अ क्लर्क, तो इससे बेस्ट पोस्ट आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। बता चुका हूं, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर भी आपको 40 से 42,000 रुपए महीना सैलरी इजीली मिल जाती है। गाइज, अब ये वैकेंसी आपको अप्रैल मई 2026 के आसपास देखने को मिलेगी। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। 3 से 4 हजार के आसपास वैकेंसीज निकलती है। सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। अगर आप 12वीं पास हो या फिर अगले साल तक 12वीं पास कर लोगे तो भाई इस भर्ती के पीछे पड़ जाइए। 12वीं के बाद ही आपके हाथ में एक बेहतरीन सरकारी नौकरी होगी, ये मेरी गारंटी है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 12 के बारे में। पर्सनली मेरी फेवरेट है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनबीई जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। एनबीई मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है। 2 साल के अंतराल में इस विभाग के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सिंपली 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 27 साल जनरल वालों की एज लिमिट होती है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी आपको 45,000 रुपए महीना तक देखने को मिलती है। लास्ट ये भर्ती 2023 अक्टूबर नवंबर में निकली थी। अब चांसेस है कि इसी साल नवंबर दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी फरवरी के आसपास ये वैकेंसी आपको गारंटीली देखने को मिल जाए। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही स्पीड से चलता है, बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहता है। इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है लेस कंपटीशन। कंपटीशन इतना कम रहता है कि फॉर्म भरने के बाद आप चौंक जाओगे। अगर फॉर्म भर के एक एवरेज तैयारी के साथ भी आप एग्जाम दे दो, आपका चट से सिलेक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, ये कुछ इसी टाइप की भर्ती है। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, नोटिस वगैरह निकलता है इस भर्ती की रिगार्डिंग, इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप चैनल के ऊपर प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। हर साल मैं आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देता हूं। गाइस, बात करते हैं नंबर 11 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डीडीए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर फिलहाल भर्ती निकली हुई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1700 के आसपास निकली हुई है, जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट है। और इस बार इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज ठीक ठाक निकली हुई है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। गाइस, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 45,000 रुपए महीने तक आपको तनख्वाह देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों डीडीए आपको कुछ सैलरी के साथ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस भी देता है। इसी वजह से आपकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। तो गाइस, इस भर्ती के फॉर्म की लास्ट डेट 5 नवंबर ही है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि मौका आपके हाथ में ही है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वैसे 10वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी डीडीए के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए पटवारी की पोस्ट है, 10वीं पास वालों के लिए एमटीएस की पोस्ट है। तो एक बेहतरीन मौका है। कंपटीशन काफी कम रहेगा, क्योंकि फॉर्म फीस थोड़ी सी अनरीजनेबल इस बार इन्होंने रख दी है। बात करते हैं नंबर 10 के बारे में, और यह भी एक ऐसी भर्ती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनडीए वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। सुना है कभी? सभी लोग एनडीए के बारे में जानते हैं कि भाई इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर एक साल में 2 बार निकलते हैं। ये अलग भर्ती है। ये ग्रुप सी की भर्ती होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंडर निकलती है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होता है, एमटीएस की पोस्ट होती है, कई बार ट्रेड्समैन की पोस्ट भी निकलती है। हर साल इस भर्ती के लिए फॉर्म जरूर निकलते हैं, और बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चलता। ये एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह यहां पर नहीं होता। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। 38 से 40,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो भाई ये भर्ती आपको हर साल मई और जून महीने के अंदर देखने को मिलती है, और इसके जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। कई बार मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, चाहे चैनल के ऊपर आप सर्च कर लीजिएगा। क्लियर है? तो बेहतरीन वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, आपको क्लर्क का काम करना होता है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं होती है। ठीक है, चुपके से वैकेंसी निकलती है।
बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, और पर्सनली मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं भी इस पोस्ट के ऊपर 2 साल रह चुका हूं। जी हां दोस्तों, ये भर्ती है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। गाइस, हर साल एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकल के आती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 30 साल आपकी जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर तो आपको 60,000 रुपए महीना तक तनख्वाह मिलती है। गाइस, सोच के देखिए, 12वीं पास वाले इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं और जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 60,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिल जाए तो यार सोने पे सुहाग हो जाएगा। कहां आप एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करने के बाद 60-65,000 रुपए महीना की सैलरी उठाते हो, और यहां पर 12वीं पास वाले ही 60,000 रुपए महीने की सैलरी उठा सकते हैं। और इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स होता ही नहीं है। देखिए यार, 12वीं पास एलिजिबल है, कितनी बेहतरीन भर्ती है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ये भर्ती आपको जून जुलाई 2026 में देखने को मिलेगी। हर साल ये वैकेंसी जरूर आती है। अगर आप अभी से इस भर्ती को टारगेट कर लो तो यार मजा ही आ जाएगा। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। ये निकल के आती है सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर रिक्रूटमेंट की तरफ से। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से मतलब है जैसे कि हमारा बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सारी की सारी हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है। इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है। पिछले साल 2024 में इस भर्ती को बीएसएफ ने कंडक्ट कराया सभी फोर्सेज के लिए, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है कि अगले साल से हर फोर्स खुद कंडक्ट कराएगी, क्योंकि भर्ती डिले हो गई थी। यानी कि सीआरपीएफ के अंदर एससीएम की अलग भर्ती निकलेगी, बीएसएफ के अंदर एससीएम की अलग भर्ती निकलेगी, एसएसबी, आईटीबीपी के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर एससीएम की अलग से भर्ती निकलेगी। क्लियर है? तो भाई यानी कि आपको अगले साल ही कई सारे मौके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। ये क्लरिकल पोस्ट होती है। सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी आपको 50,000 रुपए महीना तक देखने को मिलती है। जी हां दोस्तों, कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होगा कि 12वीं पास वालों के लिए कोई इतनी सैलरी वाली भी पोस्ट हो सकती है। ये है, और वर्दी आपको मिलती है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। स्ट्रैप आपको यहां पर कंधे के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। काफी पावरफुल पोस्ट है। इसके बाद 8 साल में आपका प्रमोशन एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर हो जाता है। तो बेहतरीन पोस्ट है, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि निकल के आती है सीसीआरएस एलडीसी रिक्रूटमेंट की तरफ से। सीसीआरएस मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। इसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आती है। अब से आपको इस विभाग के अंदर हर साल भर्ती देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? मौका अभी निकला, आपके आज से 2 महीने पहले ही इस विभाग के अंदर भर्ती निकली थी। ठीक है, और इतना कम कंपटीशन रहता है इस भर्ती के अंदर कि 1 महीने तक इसकी फॉर्म की डेट को भी एक्सटेंड किया गया था। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन सैलरी आपकी 42,000 रुपए महीने के आसपास रहती है। अब ये नौकरी आपको अगले साल अगस्त सितंबर 2026 के आसपास देखने को मिलेगी। तब तक आप वेट करिए, लेकिन बढ़िया विभाग है। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आती है ईएमआरएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की तरफ से। ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है और अगले साल भी निकलेगी। जी हां दोस्तों, ये अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट 2-3 दिन बाद ये 28 अक्टूबर ही लास्ट डेट है। वरना अगले साल ये वैकेंसी आपको इसी महीने मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगी। तो अगर मौका हाथ में उसे छोड़े क्यों। सैलरी आपको 45,000 रुपए महीने के आसपास मिलती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जितने भी केंद्र सरकार के विभाग आते हैं ना, उसमें आपको सैलरी बेहतरीन ही मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस वगैरह आपको यहां पर मिलती है। तो 45,000 रुपए तनख्वाह जस्ट आफ्टर 12th अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म फिलहाल निकले हुए, तुरंत भर दीजिए, बेहतरीन मौका है। लास्ट वैकेंसी 2023 में भी निकली थी। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में।
जो कि हर साल निकल के आती है और शायद अभी भी निकली हुई है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं DGEME LDC रिक्रूटमेंट 2025। DGEME का मतलब होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, इंडियन आर्मी की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क MTS की पोस्ट के ऊपर फिलहाल भी भर्ती निकली हुई है। LDC की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। 38 से 40 हजार रुपए महीने के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 14th नवंबर है। इस भर्ती की खास बात यह है कि कंपटीशन बहुत ही कम रहता है और इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। मैंने आपको एक सेपरेट डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा रखी है। इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर के सबमिट करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है, तो चैनल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर DGEME LDC की पोस्ट के नाम से आपको भर्ती की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बेहतरीन वैकेंसी है, वरना अगले साल आपको अगस्त महीने के आसपास ये भर्ती देखने को मिलेगी। पिछले साल भी ये भर्ती निकली थी, हर साल वैकेंसी आती है, बेहतरीन मौका है। जैसे मैंने आपको NDA वेरियस ग्रुप सी वाली पोस्ट के बारे में बताया ना, ऐसी ये भर्ती है। और इसी के जैसी एक और भर्ती है, वो मैं आपको नंबर 4 पे बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट। और ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, हर साल निकलती है। ग्रुप सी के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, MTS, स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। हर साल ये भर्ती भी गारंटेड निकलती है। इस बार ये वैकेंसी मई जून महीने के आसपास निकली थी। ठीक है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अग्निवीर वाली भर्ती नहीं है ये एक ग्रुप सी की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर निकलती है। ठीक है, जो अग्निवीर वाली भर्ती होती है वो तो एयरमैन वगैरह की पोस्ट होती है, लेकिन ये क्लर्क की पोस्ट होती है जो कि बेस पे रहकर करी जाती है। ठीक है, जो एयरफोर्स की ब्रांचेस या फिर बेस है वहां पर आप ऑफिस सेक्शन की जॉब करते हो। 18 से 25 साल एज लिमिट होती है। मई के आसपास भर्ती निकलती है। अगले साल भी आपको ये मई 2026 में देखने को मिलेगी। सैलरी 38 से 40 हजार रुपए महीना रहती है। ठीक है, इस भर्ती के लिए भी ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए कि आपको इस भर्ती के बारे में पता था? मुश्किल से 50% स्टूडेंट जानते होंगे इस भर्ती के बारे में कि 12वीं पास वालों के लिए कोई इतनी यूनिक भी भर्ती निकल के आती है। नंबर 3 पर आती है सबके फेवरेट और काफी ट्रेंडिंग भर्ती है, जो कि है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती ऑलरेडी अनाउंस्ड है। लगभग 19,000 के आसपास भर्ती आनी है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस भर्ती की सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं। 2,000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद आपको 35 से 36 हजार रुपए महीना तनख्वाह इजीली मिल जाती है। 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। ठीक है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये वैकेंसी आपको या तो इसी महीने मतलब नवंबर, या फिर अगले महीने, या फिर जनवरी फरवरी तक गारंटीली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी अभी यूपी पुलिस के अंदर SI की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली थी। अब बारी है कांस्टेबल की। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। यह भी काफी पसंद किए जाने वाली भर्ती है 12वीं पास वालों के लिए। जी हां दोस्तों, ये भर्ती निकल के आती है हर साल DSSS वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से। DSSS मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर जूनियर असिस्टेंट, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, स्टोर कीपर जैसी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। सारी की सारी पोस्ट 12वीं पास वालों के लिए होती है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है जनरल वालों के लिए। 38 से 40 हजार रुपए महीना आपको सभी पोस्ट के ऊपर सैलरी देखने को मिल जाती है। ये भर्ती आपको अप्रैल मई 2026 के आसपास देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है 12वीं पास वालों के लिए। फाइनली बात करते हैं भर्ती नंबर 1 के बारे में। 12वीं पास वालों के लिए बहुत ही प्यारी भर्ती है और इस साल आपको गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं DRDO ANA रिक्रूटमेंट। मुश्किल से सुना होगा बहुत सारे लोगों ने इस भर्ती के बारे में। और ये भर्ती हर 2 साल में निकलती है। 2022 में भी निकली थी, उससे पहले 2020-19 में भी निकली थी, उससे पहले 2017 में भी निकली थी। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है। होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। A&A एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। क्लरिकल पोस्ट है। 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट है।
ठीक है। सैलरी आपको 40 से 42,000 रुपए महीना इस पोस्ट के ऊपर इजीली मिल जाती है। अब ये भर्ती आपको या तो दिसंबर या फिर जनवरी या फिर फरवरी के अंदर गारंटी देखने को मिल जाएगी। लास्ट ये वैकेंसी अक्टूबर 2022 में आई थी, उससे पहले अक्टूबर नवंबर 2019 में आई थी, उससे पहले अक्टूबर नवंबर 2017 में आई थी, उससे पहले 2015 में आई थी। ठीक है, हर 2 साल के अंतराल के बाद ये भर्ती गारंटेडली निकल के आती ही आती है। ठीक है, इस बार तो कहा जा रहा है कि डीआरडीओ के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर भी ये भर्ती निकलेगी। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट स्पेशली 12वीं पास वालों के लिए होती है। तनख्वाह भी आपको बढ़िया मिलती है, 40 से 42,000 रुपए महीना के आसपास। जैसे इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको 15 ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में बताया जो कि 12वीं पास वालों के लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि है। मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं। फादर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स है आफ्टर 12। ठीक है, वैसे तो 12वीं पास वालों के लिए और भी हैं बहुत सारी। दिल्ली पुलिस के अंदर एचसीएम की वैकेंसी निकली थी। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर ही कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। यूपी प्लस जूनियर असिस्टेंट की निकलती है, लेकिन ये भर्ती सबसे बेस्ट है। एक तो मौका आपके हाथ में है, जस्ट आने वाला है। ठीक है, ये भर्ती आपको आने वाले 6, 7, 8, 10 महीनों के अंदर देखने को मिलेगी। आप इनके लिए फॉर्म भर सकते हो। ज्यादातर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की पोस्ट है, तो इनसे बेस्ट कुछ नहीं। सैलरी के मामले में, जॉब प्रोफाइल के मामले में सारी की सारी पोस्ट ऐसी है जहां पर आपको क्लरिकल काम करना है। मोस्टली पोस्ट के ऊपर क्लरिकल ही काम करना है आपको। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड वाली जॉब है ज्यादातर। 12वीं पास वालों के लिए ऐसी पोस्ट निकलती है मोस्टली। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वे टू सक्सेस के नाम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।